बहुत दफ़ा मुझसे पूछा गया है कि जो बच्चों के दांत हैं उनको कीड़ा क्यों लग जाता है और उनको हम कीड़ा लगने से कैसे बचा सकते हैं। पहले तो हम, अब ये ऐसा टॉपिक है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कीड़ा क्यों लगता है। अगर हमें वजूहात पता होंगी तो फिर हम बचाव की तरफ और प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं और बड़ा अच्छे से बचाव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ना काजेज, वजूहात डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस करेंगे कि बच्चों के दांतों को कीड़ा क्यों लगता है। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के दांतों को कीड़ा लगने की वजूहात क्या हैं, उनका बचाव कैसे मुमकिन है। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों के जो वजूहात है ना कि दांतों को कीड़ा क्यों लगता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके बच्चों को दांतों को कीड़ा लग रहा है और उसकी इनिशियल साइन क्या होगी, सबसे पहले उसका कलर चेंज होगा, सामने वाले दांतों का या पीछे वाले दांतों का या एक साथ ही सारे दांतों का। तो अगर आपको कलर चेंज फील हो रहा है, ब्राउन हो रहे हैं टूथ, कोई भी टूथ एक आध हो रहा है या कुछ ज़्यादा टीथ हैं जो ब्राउन आपको फील हो रहे हैं या ब्लैकिश सी कोई लाइन आ रही है उनमें, तो इसका मतलब है कि टूथ जो है ना वो वीक हो रहा है या वो कैविटी लग चुकी है उसे। और बच्चों के दांतों की कैविटी को रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते, बच्चों ने कोई भी आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, आपने इम्प्लीमेंट करना है, आपने इम्पोज करना है, आपने ख्याल रखना है। आप अगर उसके मदर हैं या पेरेंट हैं तो आपने ख्याल करना है। अब इस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जो दांत है वो क्यों ख़राब हो रहा है। सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए तो हम बहुत जल्दी स्टॉप भी कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और वहीं पे उसका इलाज भी करवा सकते हैं। तो सबसे जो पहली वजह है वो ये है कि बच्चे की जो मुंह की जो सफाई है वो बेहतर नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शन हो रहा है दांतों का। सबसे पहली वजह। तो आपने ब्रशिंग शुरू करनी है। अब ब्रशिंग कब करनी है, बच्चे की ब्रशिंग कब से शुरू करनी चाहिए? जब से बच्चे के मुंह में एक दांत आ गया, बच्चे के मुंह में एक दांत आया है तो आप ब्रशिंग शुरू कर दें। आपको ब्रश, सॉफ्ट ब्रश बच्चों के मिल जाएंगे, वो आप लें और ख़ुद ब्रश करें और रेगुलर ब्रश करें ताकि हर वक्त जब दूध, ख़ास तौर पे रात को जब दूध पी के बच्चा सोता है तो उसको ब्रश करें और रेगुलर ब्रशिंग शुरू कर दें जिससे बचाया जा सके। दूसरी जो वजह है जिससे बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम आता है वो ये है कि शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है। एक तो दूध जो माएँ पिलाती हैं तो उस दूध में जो शुगर की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो है वो कैविटी का प्रोसेस शुरू होता है और कीड़ा लग जाता है। अब वो क्यों होता है, वो एक मैकेनिज्म है, उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वजूहात को डिस्कस कर रहे हैं कि जब बच्चा दूध पिएगा जिसमें शुगर होगी। अब एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, बच्चे को शुगर का आदी कौन करता है? बच्चा पैदा हुआ है जब, उसको तो नहीं पता कि शुगर भी कोई चीज़ है। उसको आपने चीनी में डाल के उसे ये टेस्ट दिया है, ये शुगर भी होती है और चीनी में होती है, ये तो हमें पता था ना, बच्चे को तो नहीं पता। उसको आप बगैर चीनी वाला दूध देते पहले दिन से, उसको पता ही नहीं था कि टेस्ट क्या है, तो वो उसी टेस्ट को ही वो अडेप्ट करता। जिस तरह माँ का अगर दूध है, अगर जब बच्चा पीता है तो उसमें तो चीनी नहीं होती, तो बच्चा तो बड़े शौक से पी रहा होता है। तो बाहर वाले दूध में हम चीनी को क्यों मिक्स करते हैं? हम खुद हैबिट डालते हैं बच्चे में। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि दूध में चीनी को ख़त्म करना है, या ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करना है, या मिनिमाइज करने से तो बेहतर है आप डालें ही ना। तो जब आप दूध में चीनी नहीं डालेंगे, दूध आप नेचुरल देंगे, तो वो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं बच्चे में। अगर अब दे रहे हैं, अब चीनी के बगैर बच्चा दूध ही नहीं पी रहा आपका, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने उसकी सफाई बहुत अच्छी रखनी है, हर दूध के बाद ब्रशिंग करनी है, कुल्ली करानी है, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत अच्छी रखनी है ताकि शुगर जो है ना वो स्टिक ना करे दांतों पे। जब स्टिक करेगी तो बैक्टीरिया उसे खाने आएंगे, जब बैक्टीरिया खाने आएंगे तो बैक्टीरिया एसिड पैदा करेंगे, एसिड से दांत घुलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है कि बच्चों की जो दूध है उसको कोशिश करें कि चीनी ख़त्म करें उसमें से। और ये सबसे जो मेजर मैंने ऑब्जर्व किया पेशेंट्स के अंदर, सबसे मेजर जो वजह है वो यही है कि दूध के अंदर जो है शुगर होती है बहुत ज़्यादा, बच्चा उसको लेके सो जाता है और बाद में सारी रात उसका दूध का जो फीडर है वो मुंह के अंदर रहता है और बच्चे को बेबी बॉटल कैरीज हो जाते हैं। बेबी बॉटल कैरीज ये होता है कि पीछे वाले दांत और आगे वाले दांत खास तौर पे एकदम सारे के सारे काले हो जाते हैं। तो इस तरह के केस में ये बेबी बॉटल कैरीज, हम पेशेंट को देख के, बच्चे को देख के हमें पता चल जाता है कि ये रात को फीडर मुंह में लेके सोता है और फीडर में चीनी वाला दूध होता है। तो इसलिए ये आपने जो है ना बड़ा ध्यान करना है, इससे अवॉइड करने का यही तरीका है। एक और वजह जो है, आपने जो पेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड कम है।
तो फ्लोराइड की क्वांटिटी बच्चों वाले में पेस्ट में वैसे ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट टूथपेस्ट जो हम बड़े यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें फ्लोराइड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो टूथ को कैविटी से बचाता है। तो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट बच्चों के लिए यूज़ करें। और इसके अलावा और जो वजह है जिसकी वजह से जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कुछ, कि आपके दांत जो हैं बच्चे के वो ठीक से डेवलप नहीं हुए, बच्चा जो है वो वीक था उस एज में जब दांत बन रहे थे, तो या कुछ ऐसी मेडिसिन चली है जिसकी वजह से बच्चे के दांत जब डेवलप हो रहे थे तो वो ठीक से बने नहीं, तो जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से दांत ख़राब पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये कुछ वजूहात हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। अब वजूहात की बचाव की तदाबीर भी हमने साथ साथ डिस्कस की हैं, ताकि आपको जो भी वजह है उसको करेक्ट कर दें, रेक्टिफाई करें और बच्चों के दांतों की हिफाजत करें। अब इम्पोर्टेंस शेयर कर देता हूँ मैं कि बच्चों के दांतों की हिफाजत आप क्यों करें। ये तो 5-10 साल 6 साल चलेंगे, बाद में वैसे पक्के दांत आ जाने हैं, तो इनकी क्यों हम हिफाजत करें, दफ़ा करो इन्हें। तो भाई ये जो दांत हैं इनका जो असर है पूरी ज़िंदगी बच्चे पे रहता है। वो कैसे? सबसे पहले तो बच्चे के जो पहले 5 साल होते हैं उसमें उसकी बहुत अच्छी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उसके ब्रेन की, उसकी हड्डियों की। तो अगर दांत ठीक नहीं है तो वो खुराक ठीक नहीं खा पाएगा, जब चबा नहीं ठीक पाएगा, खाना नहीं ठीक खा पाएगा, तो बच्चा मेल न्यूट्रिटेड हो जाएगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर होगा तो उसके दिमागी तौर पे कमज़ोर होगा, जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होगा, और उसका असर उसकी सारी ज़िंदगी पे रहेगा। तो इसलिए इनको आप इम्पोर्टेंस दें। अगर उसके दांत बच्चे के हेल्दी नहीं हैं, बचपन के बेबी टीथ, तो वो उसकी न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज़ होगी और वो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए बहुत अहम दांत हैं। ये एक वजह हमने शेयर की। दूसरी वजह यह है कि ये जो दांत हैं ये जबड़े की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जबड़े की ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है कि इन्हीं दांतों के नीचे से गाइड लेके ही पक्के दांतों ने आना है। अगर ये दांत नहीं होंगे या ख़त्म हो चुके होंगे या आपने निकलवा दिए होंगे तो नीचे वाले दांतों को डायरेक्शन नहीं मिलेगी, बोन नहीं मिलेगी एडिक्वेट, तो वो निकल नहीं पाएंगे, तो बाद में टेढ़े मेढ़े निकलेंगे या अंदर रह जाएंगे या अपनी एज के लिहाज से ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से आगे टीन एज में जब बच्चे के पक्के दांत आ रहे होंगे तो तब बच्चे को प्रॉब्लम्स आएंगे। वो दांत सीधे करा रहा होगा, ब्रेसेस लगेंगी, परेशानी आएंगी, पेरेंट्स अलहदा से लेके फिर रहे होंगे, बच्चे अलहदा से परेशान होंगे, पैसे ज़्यादा लगेंगे। और ये सारा कुछ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि बचपन में दांतों की हिफाजत नहीं की गई। तीसरी जो बहुत अहम वजह है वो ये है कि बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो कुछ अल्फाज हैं जिनकी अदायगी के लिए दांतों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। आपने नोट किया होगा कि बूढ़े जो होते हैं जब दांत गिर जाएं तो वो सही से बोल नहीं पाते, लफ्ज़ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक से अदा नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि कुछ अल्फाज हैं जिनकी अदायगी के लिए दांतों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ज़बान दांतों को टच करती है और फिर वो लफ्ज़ अदा होता है। तो इसलिए फोनेशन या स्पीच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो है वो यंग एज में 3 से 4 साल 5 साल की एज में अभी जो बोलना सीख रहे होते हैं, और अगर उनके दांत तब नहीं होंगे तो वो ठीक से बोलना नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उनका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, वो सही से बात नहीं कर पाएंगे, वो स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर और कॉन्फिडेंस के पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के जो है ना वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए पेरेंट आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के दांत बहुत अहम है, और अगर इनकी हिफाजत टाइम पे नहीं की गई तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में लेटर एज में बच्चे को फेस करना पड़ेगी खाम में, आपकी थोड़ी सी एहतियात ना करने की वजह से। तो इसलिए बच्चों के दांतों की बहुत हिफाजत करें, बहुत इंपॉर्टेंट दांत होते हैं ये बच्चे के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके बच्चे के दांतों के हवाले से कोई भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।